डॉक्यूमेंट्री बनाई तो पहला जुमला बीबीसी ने ये कहा, This man changed the world. कि ये वो शख्स है जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। आप रुके, ये तो साया है, जब वो नूर आएगा तो हकीकत में इस दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो एक तरफ हमारे सामने यजीदी खैमा बिल्कुल तैयार है, अमेरिका, इसराइल, आले सऊद और उनके तमाम जो कठपुतलियां हैं पूरी दुनिया के अंदर वो। दूसरी तरफ खुदा ने और इमाम मेहदी ने अपने एक नुमाइंदे को भेजा जिसका नाम खुमैनी था, जिसके बारे में बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई तो पहला जुमला बीबीसी ने ये कहा, This man changed the world. बीबीसी वाले लिखते हैं पनीर खाता है, रोटी खाता है, सूखी हुई रोटियां खाता है, पनीर खाता है, ये उसका खाना है, जमीन पे बैठता है, जमीन पे सोता है, लेकिन दुश्मन के सामने सीना तान के खड़ा रहता है। अल्लाह के सामने नमाज शब में ऐसा रोता है कि जो रुमाल होता है वो गीला हो जाता है। खौफ उसके दिल में ऐसी थी। एक वाकया पेश कर दूं कि दुश्मन के सामने कैसा था। रूस को इमाम खुमैनी खत लिखते हैं, कहते हैं, पेशनगोई करते हैं, कहते हैं देखो तुम्हारी हुकूमत टूट जाएगी। उस जमाने का सुपर पावर लोग समझते थे। खत आयतुल्लाह जवाद आमुली को लेके भेजते हैं, कहते हैं कि खत दे के नहीं आना, खुद पढ़ के सुनाना उसके प्रेसिडेंट को, तशरीह करना। आयतुल्लाह जवाद आमुली पहुंचते हैं, पूरा खत समझाते हैं कि तुम्हें तौहीद की दावत दे रहे हैं। क्यों तुम टूट जाओगे? इसलिए क्योंकि तुमने अपने बॉर्डर्स पर लिख दिया है अल्लाह इस देश के अंदर अलाउड नहीं है। उन्होंने कहा जहां खुदा का वजूद ना हो वो चीज का बाकी रहना मुमकिन नहीं है। ये तौहीद है, वहाँ तौहीद का नाम है, यहाँ तौहीद का काम है। ये इमाम खुमैनी रूस अपना एम्बेसडर भेजता है, अपना नुमाइंदा भेजता है। इमाम खुमैनी, एक छोटा सा घर है इमाम खुमैनी का इतना बड़ा, वो एक सोफे पे बैठे हुए हैं, रूस का एम्बेसडर वहाँ खड़ा हुआ है। समझिए कि उस जमाने का सुपर पावर वो खड़ा है। वो इमाम खुमैनी को कहता है देखो हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। इमाम खुमैनी उठे, उसकी बात के बीच उठे, पर्दा था ऐसा घर के अंदर, वो सामने खड़ा था, उसके सामने से ऐसे अंदर घर में चले, उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, वीडियो है, उसने ऐसे हाथ बढ़ाया, इमाम खुमैनी ने अपने हाथ को से पीछे कहा हमने तुझे खुदा की दावत दी थी, ईरान से दोस्ती की दावत नहीं दी थी। आप सोचें कि ईरान में एक खुमैनी के पास ये कुदरत ताकत कहाँ से आती, सुपर पावर के सामने खड़े होकर इस तरीके से बात। एक और वाकया बयान कर दूं अज़ीज़ान मोहतरम, ताकि हम पहचाने खुदा का शुक्र करें कि कैसे उलमा हमारे और किस जमाने में पैदा हुए। लाख सजदे सिर्फ इसलिए करें कि खुमैनी के बाद पैदा हुए तो कम है। वाज़ेह कर दिया खुमैनी ने हक और बातिल को। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अकरम के खिलाफ किताब लिखी गई, ये तमाम तौहीद कहने वाले सारे चुप बैठे रहे। बोला तो अली का बेटा बोला, बोला तो फातिमा के लाल ने बोला। इससे ये पता चल गया कि रिश्ता किसका किसके साथ है। अजीजान मोहतरम, बोला खुमैनी ने। ईरान के कुछ पार्लियामेंटेरियंस आए जो पार्लियामेंट पे होते हैं वजीर, वो आके कहे इमाम खुमैनी को कहा देखो हम लोग बहुत सख्त हालात में चल रहे हैं, जंग है, हथियार नहीं है, पैसा कम है। उधर से यूरोपियन यूनियन वालों ने, जो यूरोप की कंट्रीज हैं, उस वक्त यूनियन नहीं थी, तमाम कंट्रीज ने कहा कि हम अपने जो सिफारत खाने के जो एम्बेसडर्स हैं सबको वापस ले जाएंगे, अगर तुमने ये फतवे को वापस नहीं लिया हम सबको वापस ले जाएंगे। इधर वजीर आए इमाम खुमैनी के पास, कहा देखो हालात सख्त हैं, इस वक्त ये फतवा वापस, इसको बोलते हैं इस्लाम। खुदा कसम अगर इमाम खुमैनी के नाम पर हमारी जान चली जाए तो वो कम है। कहाँ हम लोग वहाँ पहुँचेंगे कि इमाम मेहदी पे तो हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं। इमाम ने क्या खूब जवाब, उन्होंने कहा ईरान मिट जाए और इस्लाम बच जाए तो हम कामयाब हैं, और ईरान बच जाए और इस्लाम मिट जाए तो हम नाबूद और बर्बाद हैं। फिर कहा ये जो ये कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, सब कल जलील होके वापस आएंगे, और हमने जिस नबी की इज्जत के लिए कदम उठाया है वो नबी हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। ये अकीदा और ये ईमान इस्लाम पर और रसूल पर, ये हमारे लीडर्स हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आज उनके नुमाइंदे वली फकीह रहबर मौज़म हज़रत आयतुल्लाह खामेनाई हैं। एक तरफ आयतुल्लाह खामेनाई, एक तरफ आयतुल्लाह सिस्तानी, एक तरफ सैयद हसन नसरुल्लाह। ये आगा हुसैनी खैमा है। अब आप और मैं ये सुन लें कि हमें इस जमाने में दावत दी गई है कि देखो बाहर से देख रहे हो या खैमे में आना चाह रहे हो, ये मजलिसे दावत है कि देखो खैमा लग चुका है, आवाज बुलंद हो चुकी है, जंग शुरू नहीं होने वाली, जंग शुरू हो चुकी है। तुम कहाँ हो?